तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 12 मार्च और क्योंकि यहाँ पे 11 मार्च लिखा हुआ है क्योंकि कल मैं करंट अफेयर लेके नहीं आ पाई थी कोई रीज़न की वजह से, तो कल के और आज के करंट अफेयर्स कंबाइंड मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कल और आज दोनों के करंट अफेयर्स। कल दोस्तों 11 मार्च थी और 11 मार्च को होता है वर्ल्ड किडनी डे। ठीक है, तो 11 मार्च को कौन सा डे आता है? वर्ल्ड किडनी डे ये आता है। ठीक है, एक दोस्तों जो भारत के राष्ट्रीय सलाहकार हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं, वो अक्सर चर्चा में रहते हैं, तो उनका नाम हमें याद होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिमाइंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अजीत डोभाल जी हैं हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो इनका नाम आप याद रख लीजिएगा। एक उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्योंकि अभी बनाई गई थी ये पिछले ही साल, और उत्तराखंड के जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी सीएम वहाँ से विदा हुए हैं, मतलब इस्तीफा दे दिया है, तो वो इस राजधानी में शिफ्ट भी नहीं कर पाए थे अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी में। तो किस नगर को बनाया गया है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरीसन नगर को बनाया गया है। और शीतकालीन राजधानी वही रहेगी, देहरादून जो इसकी ओरिजिनल राजधानी है वही रहेगी। उत्तराखंड के नए सीएम बन चुके हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, कि हमने बताया था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है, और उसके बाद में भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की शॉर्ट फॉर्म भी देखें तो टीएस रावत होती है, और जो नए सीएम बने हैं उनका नाम है तीरथ सिंह रावत, तो इनकी भी शॉर्ट फॉर्म टीएस रावत ही होती है। तो इनकी जगह नया सीएम बना दिया गया है तीरथ सिंह रावत को। ठीक है, एक आईएनएस करंज पनडुब्बी जो है इसका अभी इनोवेशन हुआ है, और ये हमारी नौसेना को अभी समर्पित कर दी गई है। तो नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल करने वाली पनडुब्बी है आईएनएस करंज पनडुब्बी, और इसको तैयार किया था हमारे मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने, और ये किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से ये तैयार किया गया था। तो इंडिजीनियस है, सहायता इसमें फ्रांस की ली गई है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आईएनएस करंज क्या है, क्योंकि अभी लेटेस्ट इसको शामिल किया गया है ना, तो इसलिए क्वेश्चन आ जाता है। तो यह एक पनडुब्बी है जो नौसेना को अभी नौसेना की सेना में जंगी बेड़े में शामिल की गई है। दोस्तों राजस्थान से क्वेश्चन है कि पुस्तक हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी का विमोचन किसने किया है? तो अगर किसी पुस्तक का विमोचन सीएम पीएम जैसे बड़े हस्ती करते हैं तो वह पुस्तक चर्चा में रहती भी है और क्वेश्चन उनसे बनने की संभावना रहती है। तो हमारे जो सीएम साहब हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस पुस्तक का शुभारंभ किया है। पुस्तक का नाम क्या है? हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। हाड़ौती के स्वतंत्रता सेनानियों की बात कर रही है पुस्तक। ठीक है, और हाड़ौती किसे कहते हैं दोस्तों? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन चारों को मिलाकर जो क्षेत्र होता है उसे हाड़ौती कहते हैं। और यह पुस्तक प्रकाशित किसके द्वारा की गई है? राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से। स्वतंत्रता के अमर पुरोधा। दोस्तों जो हमारी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है वो एक पूरी सीरीज ला रही है, स्वतंत्रता के अमर पुरोधा। इस सीरीज के तहत यह पहली पुस्तक आई है कि इसमें जो भी राजस्थान के स्वतंत्रता से के संबंधित सेनानी रहे हैं उनसे रिलेटेड पुस्तकें मतलब छापी जाएंगी, और इसमें अभी पहली पुस्तक आई है हाड़ौती के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा यह प्रकाशित की गई है। सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया कौन है? आज ये चर्चा में थे, तो हमारे लिए क्वेश्चन भी बन जाता है। उडुबी रामचंद्र राव को सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं। कौन थे? उडुबी रामचंद्र राव। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारत का सैटेलाइट प्रोग्राम है इसको इन्होंने एक नई दिशा दी थी। चर्चा में क्यों है? हाल ही में इनका 88वां जन्मदिन आया है और उसमें गूगल ने इन पे डूडल बनाकर इनके प्रति सम्मान प्रकट किया है। डूडल क्या होता है दोस्तों? आप समझते ही होंगे। वैसे जो गूगल अपन खोलते हैं तो ऊपर जो गूगल लिखा होता है ना, अगर किसी फेमस पर्सनैलिटी को सम्मान देना हो, समर्पित करना, तो ये इसी गूगल में ही उनका कोई नक्शा, चित्र, प्रतिलिपि ऐसी कुछ बना देते हैं, है ना। तो आप गूगल का डूडल जाके चेक भी कर सकते हो। तो जो 11 मार्च का है उसमें इनका उडुबी रामचंद्र राव का, आप यूँ लिख सकते हो उडुबी रामचंद्र राव का डूडल, तो आपको मिल जाएगा कि कैसा गूगल ने डूडल बना के पूरे दिन, मतलब एक दिन वो ही डूडल रहता है उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए। ठीक है, तो ये इनके 88वें जन्मदिन पर किया गया, और इन्हीं के नेतृत्व में जो उडुबी रामचंद्र राव हैं, इन्हीं के नेतृत्व में 1975 में भारत की पहले आर्यभट्ट का अंतरिक्ष में सफल परीक्षण किया गया था। हमारा जो पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, उसका सफल परीक्षण इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए कि सबसे पहले सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया कौन है? उडुबी रामचंद्र राव। 88वें जन्मदिन पर गूगल ने डूडल बनाया है, और इन्होंने किया क्या था कि जो हमारा पहला सैटेलाइट प्रोग्राम था उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। कब लॉन्च किया गया था?
1975 में, है ना, हमारा पहला उपग्रह ये था। इसको लॉन्च करने का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। अब दोस्तों 3-4 राज्यों के राज्यपाल हैं जो हम देख लेते हैं। कई बार राज्यपाल भी आपस में मिलाने के लिए पूछ लेते हैं। तो पश्चिमी बंगाल के अभी जो चर्चा में चल रही है उन्हीं राज्यपालों के नाम मैंने लिखे हैं। तो पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के हैं आरिफ मोहम्मद खान। हरियाणा के हैं सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। और उत्तराखंड की है बेबी रानी मौर्य। तो उत्तराखंड चर्चा में है। आपको पता है पश्चिम बंगाल केरल में चुनाव होने वाले हैं। उत्तराखंड में अभी इस्तीफा दे दिया है वहाँ के सीएम ने। हरियाणा में भी अभी जो अविश्वास प्रस्ताव था उससे सरकार मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। तो ये सभी राज्य अभी चर्चा में है। इसलिए तो सीएम का नाम तो फिर भी अक्सर हमें पता होता है और जो राज्यपाल होते हैं उनके नाम हम भूल जाते हैं, नहीं ध्यान में रहता है, तो वो नाम कई बार पूछ ले जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़ हैं, केरल के आरिफ मोहम्मद खान हैं, हरियाणा के सत्यदेव नारायण आर्य हैं और उत्तराखंड की है बेबी रानी मौर्य। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड किसे मिला था? तो स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, है ना, बीबीसी से मिला था। तो वुमन कौन रही हैं स्पोर्ट्स में सबसे अव्वल? ये है कोनेरू हम्पी। शतरंज खिलाड़ी हैं दोस्तों कोनेरू हम्पी। ठीक है। तो इनको स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया था। हैशटैग वन नेशन वन रेल वन नेशन 139 क्या है? अपन से ऐसे भी पूछ सकते हैं या फिर जागरूकता के लिए भी मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि भारतीय रेलवे ने एक समेकित रेल मदद हेल्पलाइन की जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर यह अभियान लॉन्च किया है। ठीक है। तो इसका नाम क्या? देखो अब जो हमारी रेलवे है, चाहे हम पूरे भारत में कहीं भी सफ़र कर रहे हो, 139 हमारा हेल्पलाइन नंबर होगा। 139 पर कॉल करने से हमें तुरंत सहायता मिलेगी, है ना। तो रेलवे ने सारे भारत में एक ही हेल्पलाइन नंबर अब लॉन्च किया है और इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए सोशल मीडिया पे हमारी रेलवे ने अभियान चलाया है। हैशटैग वन रेल वन हेल्पलाइन 139 ये अभियान का नाम है। सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम क्या है? तो दोस्तों क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में महिला दिवस पर स्कॉलरशिप देने के लिए 75 वुमेंस को स्कॉलरशिप इससे दी जाएगी। तो इसके लिए एक स्कीम लाई गई थी, इसको नाम दिया गया था सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन जम्मू से पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में 10 लाख की करेंसी नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश। 10 लाख का नोट किस देश ने जारी किया है? तो वो देश है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला में मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनको बहुत ज़्यादा मुद्रा छापनी पड़ रही है और इसकी वजह से उन्होंने क्या, उनके मुद्रा का वैल्यू गिर गया है। कहते हैं कि वो सब्जी भी लाने जाते हैं तो एक पूरा बैग भर के पैसे लेके जाते हैं, है ना। तो इसलिए उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनको 10 लाख रुपए का नोट छापना पड़ा और ऐसे करने वाला वह विश्व में पहला देश है। ठीक है। उनकी मुद्रा का नाम क्या है? बोलीवर उनकी मुद्रा का नाम है। बोलीविया वहाँ पे एक देश भी है और उसी के नाम पे बोलीवर मुद्रा का नाम है। और अगर हम बात करते हैं कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, तो कराकस है और आर्थिक तंगी वहाँ पे चल रही है कई सालों से, इसलिए मुद्रास्फीति हो गई है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा का वैल्यू कम हो जाना। ठीक है। और इसलिए अगर हम हमारी मुद्रा के एवज में उनके मुद्रा की वैल्यू देखते हैं तो हमारा 1 रुपया उनके 25,584.66 बोलीविर के बराबर है। मतलब हमारे 1 रुपये की चीज़ जो हम 1 रुपये में ख़रीद रहे हैं वहाँ 25,584 रुपये उन लोगों को देने पड़ेंगे। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मुद्रा की वैल्यू कितनी ज़्यादा गिर गई है। वुमन विल वेब प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों महिला दिवस के अवसर पर अलग अलग पोर्टल्स ने अलग अलग तरह के अभियान महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए लाए हैं। तो गूगल ने भी अपनी तरफ से वुमन विल नामक एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उद्देश्य वही है, महिलाओं को मार्गदर्शित करना, उद्यमी बनाना। इसमें गूगल महिलाओं को कई कई तरह की जैसे ट्रेनिंग वगैरह, स्किल डेवलपमेंट वगैरह करवाता रहता है। तो इस प्रोग्राम के तहत वुमन विल के तहत अब यह कार्य गूगल करवाएगा। अब दोस्तों आज है 12 मार्च और 12 मार्च की स्पेशल न्यूज़ हम देख लेते हैं। एक तो दादी हृदय मोहिनी का अब निधन हो गया है। तो दादी हृदय मोहिनी कौन थी, हमारे लिए यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ब्रह्म कुमारी जो संस्था है दोस्तों, ये जो मेडिटेशन वगैरह करवाते हैं ऐसी एक संस्था है ब्रह्म कुमारी, आप सब जानते ही होंगे। तो उनकी मुखिया थी दादी हृदय मोहिनी। ठीक है। तो इनका अभी निधन हो गया है कल के दिन, तो इसलिए आज ये क्वेश्चन आ गया। हाल ही में आज राजस्थान के क्वेश्चन ही ज़्यादा मिले हैं क्योंकि हमारे राजस्थान के एग्जामों में इम्पोर्टेंट हमारे लिए राजस्थान के क्वेश्चन ही रहते हैं। तो आज के करंट में राजस्थान के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं। हाल ही में राजस्थान
राज्य भारत स्काउट व गाइड को राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हमारे राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड प्रोग्राम को प्रथम पुरस्कार पूरे भारत में मिला है। तो ये भी हमारे लिए स्पेशल अच्छी बात है। और क्यों मिला है दोस्तों? हमारे जो स्काउट और गाइड है राजस्थान के, उन्होंने जो कोरोना के काल में बहुत ही अच्छी सेवा दी है, इसलिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अभी हाल ही में शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना है ना, ये शुरू कब की गई थी? शुरू मतलब 2020 में करी गई थी, लॉकडाउन के टाइम पे से। लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ था तो एक्चुअली हमें पता है इंदिरा रसोई योजना क्या है, बट हम इसकी डेट भूल जाते हैं और एग्ज़ाम में कई बार डेटा ही पूछ ले जाते हैं। तो दोस्तों इसकी डेट है 20 सितंबर 2020। 20 सितंबर 2020 को लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था, जस्ट खुलने लगा था बाज़ार, और तब ये स्टार्ट करी थी 20 सितंबर 2020 को। इसके तहत प्रदेश के सभी 213 नगर निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से खाना खिलाया जाएगा। सभी लोगों को खिलाया जा रहा है, मतलब तो 358 रसोइयाँ बनाई गई हैं 213 नगरों में, है ना। और एक दो टाइम का खाना इसमें दिया जाएगा। और एक प्लेट की कीमत क्या होगी? 8 रुपये होगी। प्लेट की कीमत वैसे 20 रुपये होगी, लेकिन 14 रुपये सरकार भरेगी और आम नागरिकों को सिर्फ 8 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप 12 रुपये सरकार देगी और हमें 8 रुपये देना पड़ेगा। राजस्थान के नए लोकायुक्त, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल परसों भी दिया था, लेकिन नए लोकायुक्त है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और उसके बारे में इनके बारे में एक दो फीचर्स और बता देती हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन आज फिर से दे दिया। तो हमारे नए लोकायुक्त आए हैं अभी प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है। तो ये हमारे अभी नए लोकायुक्त बनाए गए हैं। इन्हें शपथ कौन दिलाता है? लोकायुक्त को शपथ और नियुक्ति इनकी कलराज मिश्र, मतलब राजस्थान के जो राज्यपाल हैं उन्होंने की है, और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल ने करता है, और इसलिए हमारे राज्यपाल ने अभी इन्हें शपथ दिलाई है। हमारे जो लोकायुक्त चुने जाते हैं वो किस अधिनियम के तहत चुने जाते हैं? तो ये अधिनियम दोस्तों राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973। हम भारत से भी बहुत, भारत में तो जैसे अब आया है लोकायुक्त का अधिनियम, हम तो राजस्थान बहुत पहले से ले आया था। भारत में जैसे लोकपाल होता है वैसे ही हर राज्य में लोकायुक्त होते हैं। तो राजस्थान में 1973 में ही यह अधिनियम आ गया था, जिसके तहत हम लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। हमारे जो प्रथम लोकायुक्त रहे हैं वो हैं ID दुआ। और अभी जो ये प्रताप कृष्ण लोहरा से पहले जो लोकायुक्त थे वो थे S कोठारी, मतलब सज्जन सिंह कोठारी थे। और सज्जन सिंह कोठारी ने दोस्तों 2013 से लेकर 2019 तक काम किया है, तो 7 साल उन्होंने काम किया है। लेकिन अभी वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष है। पहले भी 5 वर्ष ही होता था, लेकिन जब सज्जन सिंह कोठारी की अवधि बढ़ाई गई थी तो इस अवधि 5 वर्ष को बढ़ा के अधिनियम में बदलाव करके 8 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया है। तो वर्तमान में अगर हम हमसे कोई पूछे कि राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है, तो वह 5 वर्ष ही है, यही राइट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों कल के और आज के करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी जिन भी जो दोस्तों को इनकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाते रहें। थैंक यू वेरी मच।